Okay guys, assalamualaikum and welcome back to my channel Study World. So today's topic is structure of virus. बेसिकली कल हमने वायरस के बारे में डिस्कस किया था, उसके अलावा वायरस की डिस्कवरी को और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक देखे थे, बेसिकली वो होता क्या है और किस तरह जो है उसके करेक्टरिस्टिक अरेंज किए गए हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में जो है वायरस जो है डिफरेंट टाइप के वायरस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जस्ट लाइक एक वायरस जो है वो ग्लोव बॉल्स की तरह होता है। उसके अलावा वायरस का दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो स्फीयर होता है। उसके अलावा टैडपोल लाइक होता है एंड रॉड शेप, पॉलीहेड्रल। ठीक है, ग्लोव बॉल क्या होता है? बेसिकली स्फीयर और ग्लोव बॉल में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ग्लोव बॉल जो है एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें इसके बॉल के अंदर भी जो है वो स्मॉल जो है वो स्फीयर्स जो है मौजूद होते हैं, यानी इस तरह से कोई स्ट्रक्चर जो है मौजूद होता है। इसे हम कहते हैं ग्लोव बॉल्स। उसके अलावा स्फीयर जो होता है वो बिल्कुल इस तरह से होता है। टैडपोल यानी जो फ्रॉग जो होता है उसकी जो लार्वल स्टेज होती है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, उसके अलावा रॉड शेप, बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पॉलीहाइड्रल का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रल मीन्स हेलिकल लाइक, मैनी हेलिकल्स, यानी हेलिकल टाइप में जो है वो अरेंज होता है, वहीं इस तरह से जो है वो हेलिकल्स जो है उसके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वायरस के। उस स्ट्रक्चर में जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस जो होता है, हर वायरस में जो है उसका वायरल जीनोम मौजूद होता है। उसके बाद उसमें एक प्रोटीन कवरिंग मौजूद होती है जो इस वायरल जो जीनोम है उसे कवर करती है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, जो बिल्कुल ही एक प्रोटीन जो है वो उसका बना हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा वायरस जो होते हैं उन्हें टेल फाइबर्स भी होते हैं, टेल फाइबर्स। एनवलप जो है वो एक एसेसरी स्ट्रक्चर है। एसेसरी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ये नेसेसरी नहीं है कि हर वायरस में नेसेसरीली ये मौजूद है। ये तीनों जो है वो नेसेसरी हैं, लेकिन ये जो है वो नेसेसरी स्ट्रक्चर नहीं है। ये कुछ वायरस में जो है वो मौजूद होता है फॉर देयर होस्ट को जो है वो किल करने के लिए या हार्मफुल या अफेक्ट जो है होस्ट पर जो है करने के लिए जो है ये मौजूद होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है एक जनरल जो है वो स्ट्रक्चर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वायरस है जो बिल्कुल ही स्फीयर शेप का है। ठीक है, अब इस वायरस का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये एक कोट है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है वो बना हुआ होता है स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स का, जिसे हम कहते हैं कैप्सोमर्स। कैप्सिड आर मेड अप ऑफ कैप्सोमर। इस कैप्सोमर की बुनियाद पर ही हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कैप्सोमर की बुनियाद पर हम वायरस की जो है वो एडहेसिव प्रॉपर्टी जो है वो डिटरमाइन करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो वायरस कितना स्टेबली जो है वो रह सकता है उसके अंदर और कितना जो है वो हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, उसके अलावा इस वायरस के अंदर जो है इसे हम कहते हैं जीनोम, यानी इस जीन कंसिस्टिंग ऑफ जीन्स इज नॉन एज जीनोम, यानी जीनोम जो है वो जीन बेसिकली जीन से निकला हुआ है, तो जीन जो है उसमें मौजूद होती हैं और ये वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिपेंड करता है कि वायरस कौन सा है, उस तरह से जो है वो न्यूक्लिक एसिड इनमें मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है इनके अंदर एक मतलब कि ये स्ट्रक्चर टेल फाइबर्स मौजूद होते हैं। टेल फाइबर्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ये एक तरह के फाइबर। अगर हम लोग जो है बैक्टीरियोफेज की एग्जांपल है, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बिल्कुल ही एक्टिव और बहुत ही हार्मफुल वायरस है।
ये बेसिकली जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसके अंदर ये जो है उसका वायरल जीनोम है। ये इसका कोट है जिसे हम कैप्सिड या फिर कैप्सोमर प्रोटीन्स कंटेनिंग कोट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इनके अंदर मौजूद हैं, इनके जो टेल्स हैं, अभी ये टेल है, इसे हम बेसिकली टेल कहते हैं। उस टेल के जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर कुछ फाइबर्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, फाइबर्स अटैच हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसे कम्प्लीटली टेल फाइबर्स कहते हैं। इस टेल फाइबर की मदद से जो वायरस है वो बैक्टीरिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म पर जब अटैक करता है तो उसके ज़रिए जो है वो अटैच होता है उसके होस्ट पर, यानी अटैचमेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ होस्ट ये जो है टेल फाइबर्स जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। उसके अलावा जो इन्वेलप है, इन्वेलप का जो अगर हम जर्नली मीनिंग करें तो मतलब कि एक छोटा सा पैक या लिफाफा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये पैक जो है इसमें अंदर इंफॉर्मेशन होगी। अब ये जो इन्वेलप है ये जो है कुछ वायरस में एसेसरीली मौजूद होता है जो कि होस्ट को जो है हार्म करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा जो इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले वायरस होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल या डेंजरस होते हैं, उनमें ये जो है मोस्टली मौजूद होता है जो कि होस्ट को जो है ख़त्म करने के लिए ये जो है यूज़ होता है। यानी अब ये होस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया का सेल है। अब ये वायरस जो है जब इससे अटैक करेगा तो ये इसका होस्ट सेल जो है उस पहले इसकी मेम्ब्रेन को अंदर जाएगा और फिर उसके डीएनए जो है उसे ख़त्म करके, होस्ट सेल को ख़त्म करके और अपनी जो है न्यू कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इन्वेलप जो है इस वजह से जो है यूज़ होता है, ठीक है। अब बस डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि वायरस बेसिकली कौन से हैं। दो तरह के वायरस होते हैं, एक जो है वो सिंपलेस्ट होते हैं और एक जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपलेस्ट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दो तरह के वायरस। अब जो सिंपलेस्ट वायरस होता है उसके अंदर जो है वो सिंपल चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी उनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल होता है। सिंगल का मतलब होता है या उनके अंदर जो बेसिकली वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो जो है वो सिंपल हो, या आरएनए होता है। मतलब अब डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो एक, जब डीएनए या एक आरएनए मॉलिक्यूल मौजूद हो यानी सिंगल न्यूक्लिक एसिड मौजूद हो तो उससे हम कहेंगे कि ये वायरस कौन सा है, सिंपलेस्ट वायरस। अब सिंपलेस्ट वायरस के अंदर जो डीएनए पार्टिकल्स मौजूद यानी मॉलिक्यूल्स जो मौजूद होते हैं उनके अंदर जो है वो कुछ जो है दो या दो से ज़्यादा जो है वो प्रोटीन्स जो है वो मौजूद होंगी सिंपलेस्ट वायरस के अंदर, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रही होंगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये ए प्रोटीन है तो वरी ये बी प्रोटीन है, फिर जो है वो ए प्रोटीन, देन वरी बी प्रोटीन। तो इस तरह से जो है वो प्रोटीन्स जो है इनके अंदर रिपीट्स होंगी और एक ही जो है इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। बट जो कॉम्प्लेक्स वायरस होता है उस कॉम्प्लेक्स वायरस के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड जो बेसिकली होता एक ही या डीएनए होगा या फिर जो है इसके अंदर आरएनए जो है वो मौजूद होता है। दोनों के अंदर तो एक ही चीज़ कोई भी मौजूद होगी, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा मौजूद होंगे, यानी मैनी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल नहीं होगा। इसमें जो है वो डीएनए का एक ही मॉलिक्यूल होता है या आरएनए का एक ही मॉलिक्यूल जो है वायरस के अंदर मौजूद हो, लेकिन इसमें अंदर मैनी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। उसके अंदर मैनी टाइप ऑफ दी प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं इनके अंदर, जो खुद को बेसिकली रिपीट भी करती हैं और पर जो है वो बहुत, अब ए है देन बी सी डी, अब 4 टाइप की प्रोटीन्स मौजूद हैं तो वही वापस से जो है अपने आप को रिपीट करेंगी, सी एंड देन डी। इस तरह से वायरस का जो है वो स्ट्रक्चर जो है डिफाइन किया गया है। अब हम लोग जो है वो जो मेन जो हमारा टॉपिक होगा वो बैक्टीरियोफेज होगा। अब ये
ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए का एक मॉलिक्यूल मौजूद है, तो इसके मतलब ये है कि इसके अंदर जीन्स जो हैं वो बेसिकली कुछ ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनके अंदर 4 जीन जो है वो मौजूद होते हैं सिंप्लेक्स के अंदर। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर जो है डीएनए के ज़्यादा मॉलिक्यूल होने की वजह से या एग्जिस्ट करने की वजह से इसके अंदर जो है बेसिकली 200 जीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा टाइप का वायरस है, ऐसा वायरस है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करता है। बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स अटैकिंग। सही है, मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया के सेल पर अटैक हो करे। अब ये फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के सेल, हम लोग लाइफ साइकिल इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है बैक्टीरियोफेज जो है वो अटैक करता है, या आकर यहाँ पर अटैक करेगा, उसके बाद जो है बैक्टीरिया की या तो सेल्स को ख़राब कर देगा पूरी तरह से, या फिर जो है एज अ टेम्पलेट जो है वहाँ पर रहेगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है वायरस है, बेसिकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का वायरस है। दूसरे वायरस के मुकाबले में जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर जो है वो 5 टाइप की जो है वो प्रोटीन्स जो है मौजूद होती हैं, 5 टाइप प्रोटीन्स, 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर जो है अगर हम लोग देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये इसका जीनोम है या वायरल जीनोम है, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं वायरस। ठीक है, इसके अंदर ये जो है इसका कोट है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि कैप्सोमर प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, ये जो है इसके टेल फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स मौजूद हैं जो इसे अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये इसका टेल फाइबर है। ठीक है, अब ये जो है इसकी बेस प्लेट, इसे हम कहते हैं बेस प्लेट, यानी इसे बेस प्लेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बेस प्लेट के ज़रिए जो है वो किसी भी चीज़ पर जो है वो अटैच होता है या रुकता है, और इसी बेस प्लेट के ज़रिए जो है वो अपना जीनोम जो है यानी जीन जो है वो ट्रांसमिट करता है दूसरे सेल्स के अंदर। यानी जब बैक्टीरिया सेल के अंदर ये अपना जीनोम ट्रांसमिट करता है तो बिल्कुल ही इससे चीज़ को जो है इस बेस सेल को जो है वो यूज़ करता है। ठीक है, तो ये जो है हमने बैक्टीरियोफेज का जो है वो स्ट्रक्चर भी देख लिया। बेसिकली हमने जो है वो सिंपल चीज़ें जो है आज के लेक्चर में पढ़ी हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस को देखा है कि किस तरह से वो अरेंज होता है, किस तरह से वो बना होता है। अगर हम तंबाकू मोज़ेक वायरस की बात करें, तंबाकू मोज़ेक वायरस जो है उसके अंदर जो है वो ये जो है तंबाकू मोज़ेक वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल ही एक जो है राउंडेड जो है वो रोड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो रखता है। ठीक है, अब ये रोड लाइक जो है इसका, या से हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी जो है वो कह सकते हैं कि ये थ्रेड लाइक यानी हेलिकल्स, मैंने कहा ना कि पोली हाइड्रल यानी मैनी हाइड्रल यानी मैनी जो है हेलिकल्स में जो है वो अरेंज्ड हो। तो ये हेलिकल्स में जो है बहुत सारे हेलिकल्स जो हैं इसके अंदर जो है वो अरेंज्ड है। ये इसका कैप्सोमर है, प्रोटीन्स जो है मौजूद है, इसे हम कैप्सिड कहते हैं। बेसिकली अगर सबको बोलें तो कैप्सोमर, इसके अंदर जो स्मॉल जो है वो प्रोटीन्स जो है वो मौजूद हैं जिसमें बहुत सारे हेलिकल्स मौजूद हैं, यानी पोली हाइड्रल शेप है, या हम इसे रोड शेप भी कहते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का बना हुआ होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप का एक वायरस होता है, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का बना होता है। इसमें जो है आरएनए, सिर्फ आरएनए यानी या आरएनए होगा या इसके अंदर जो है डीएनए मौजूद है। और इसी के बिल्कुल ही बगल में जो है वो बैक्टीरियोफेज मौजूद है, जो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है वो वायरस है, जिसके अंदर हम लोग देखें तो इसका जो शेप है वो आइसोमेट्रिक जो है वो इसका जो है शेप है, यानी रफ जो है इसका जो है शेप है रोड लाइक। अब ये जो है इसके अंदर यहाँ पर जो है इसका जीनोम जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, ये इसका हेड है, एंड देन इसका कॉलर,
ये जो है इसकी शीट है और ये बेस प्लेट, इस बेस प्लेट के ज़रिए जो है ये अपना जीनोम जो है वो दूसरे सेल्स में जो है वो पेनिट्रेट आउट करता है, ठीक है। ये इसके टेल फाइबर्स, ये टेल्स हैं और उसके अंदर जो नीचे जो है वो फाइबर्स मौजूद है, इस वजह से हम लोग इसे टेल फाइबर्स कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है बैक्टीरियोफेज है और ये तंबाकू मोज़ेक वायरस जो है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है वो प्लांट डिजीज़ जो है काज कर रहा था और जो डिस्कवर किया गया था अवांस्की यानी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो यहीं ख़त्म होता है। बैक्टीरियोफेज को हमने देखा, उसके अलावा वायरसेस को जो है उसके स्ट्रक्चर्स को जो है हमने देखा। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, आल्सो कमेंट्स, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या नहीं। थैंक यू।